ठीक है, तो अपन अब पढ़ाई करते हैं, बहुत हो गई मस्ती। तो हमारा पहला 10th लेसन आ गया। इसमें है एक गीता का श्लोक है, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यर्थे न त्वं शोति तुर्महसि। जन्म लेने वाले की निश्चित मृत्यु और मरने वाले का निश्चित जन्म होना है। इसमें भी तू इस बिना उपाय वाले विषय में शोक न कर। मतलब ये तो गीता में बताया गया है कि जो जन्म लेगा उसकी मृत्यु होनी निश्चित है। काफी लोग नहीं आए लेकिन आज तो मैम कम हो गए अभी तो समय मुझे देख के चले गए। अच्छा, ऐसा नहीं होता। नहीं मैम, आप तो अच्छा पढ़ाती हैं। अच्छा, अच्छा क्या एक्सप्लेन। ये सब्जेक्ट लोगों को लगता है कि हमें आता है, लेकिन होता ये है कि जितनी बार लेसन को मैं खुद पढ़ती हूँ पढ़ाने के लिए, उतनी बार कुछ नया निकल कर आता है। तो पहले कुछ समझ में आता है, पहले छोटे रूप में समझ में आता है, फिर उसकी गहराइयां, फिर उसकी और गहराइयां, और फिर मैं हो सकता है उतना बता नहीं पाती हूँ, लेकिन दिमाग में बहुत उस चीज की छाप रह जाती है कि हाँ ये बहुत गहराई है। हमने खुद ने जब पढ़ा था ना तब नहीं पढ़ा था ये चीज, क्योंकि उस समय हमने इसको एक सब्जेक्ट समझ के पढ़ा था। लेकिन आज हमें ये लग रहा है कि इसे जीवन में उतारना चाहिए। ये जो पूरी बुक्स है इसे जीवन में उतारना बहुत जरूरी है। जिसने इसको समझ लिया, कर्म समझ लिए, उसे ज्योतिष समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि कोई कुछ कर नहीं सकता। कोई इसका सीधा सार ये, कोई कुछ नहीं कर सकता। आप जो भोग रहे हो अपना किया ही भोग रहे हो। जो आपने किया है वो भोग रहे हो, जो करोगे वो भोगोगे। और हो सकता है कब किस समय किस चीज का फल मिल रहा होगा ये आपको भी नहीं पता, ये सिर्फ विधाता जानता है। एक शॉर्ट में इसकी डेफिनेशन मेरी नजर में यही है। अब इन्होंने कर्म के सिद्धांत, कर्म के विचार, कर्म के वर्गीकरण, उनको नाम दे दिया। और 80% लोग यही कहते हैं बहुत इजी बुक्स है, इसमें क्या पढ़ना। लेकिन इसको पढ़ लिया क्योंकि वो तो रूल्स है, नियम है कि कुंडली ऐसे देखें, कुंडली में ये होता है, कुंडली में वो होता है। लेकिन कुंडली क्यों होती है ये नहीं पता किसी को। कुंडली हमारी क्यों बनती है ये नहीं पता, क्योंकि जब तक वो सामान्य ज्योतिष को नहीं पढ़ेगा जब तक नहीं पता चलेगा। अब आपको इसको पढ़ने के बाद ये बात समझ में आ गई होगी कि हमारी कुंडली जो बनी है, हमें जो ग्रह प्राप्त हुए हैं वो किसकी वजह से हुए हैं, हमारे खुद के कर्मों की वजह से, पुराने पिछले कर्मों की वजह से। पिछले संचित जो कर्म थे हमारे, उनकी वजह से हमें जो ग्रह मिले, उससे हमारी कुंडली बनी। उसका प्रेडिक्शन हमने मैथ से किया, मैथ लगाया, उसमें फलित किया, फलित करने के बाद हमने उसका पूरा प्रेडिक्शन निकला। तब हमने मान लिया कि हमारे साथ ये घटना होगी, ये प्राप्ति होगी, ये प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन असल में जो प्राप्ति का मेन सूत्र है वो तो यही है कि जो आपने कर्म किए हैं वो भोगने के लिए तत्पर रहिए। ये कुंडली बता रही है। अगर कुंडली में कोई चीज पीड़ित है तो आप ये बात ध्यान रखिए, बहुत प्रयत्न से, बहुत पुरुषार्थ से, आपने बहुत कोशिशों के बाद उसका फल मिल सकता है। ये नहीं है कि नहीं मिल सकता, लेकिन वो पीड़ा तो देगा, कष्ट तो मिलेगा उस चीज से। मंगल खराब है तो आपको कष्ट देगा, भाई, दोस्त, मित्र। आपका संतान अगर भाव पीड़ित है तो संतान से कष्ट होगा, ये निश्चित है। लेकिन हाँ, हो सकता है आपके प्रारब्ध, आपकी समझदारी, आपकी बुद्धि, इससे वो कष्ट कम हो जाए। इसमें भी जो इस बार का जो लेसन है, अभी तक आपने जो पढ़ के आए हो उनका सबका सार दे दिया गया है। इसमें दिया है ज्योतिष एवं कर्म विधान। ज्योतिष की 3 बातें मूल रूप से मान ली गई हैं, ग्रहों का प्रभाव एवं तदनुसार उनकी प्रतिक्रिया, कर्म का प्रभाव डालने की शक्तियां, इसके फलस्वरूप आपसी संबंधों में पराधीन होना, और ऋणानुबंधन, जिनकी हमारे ऋणानुबंधन होते हैं, हमारा एक दूसरे से ऋणों का संबंध है, माता पिता से, मित्र से, दोस्त से, सखा से, किसी से भी
जिससे हमारे ऋण के संबंध हैं वो हम चुकाने के लिए आए हैं। अगर आज हम किसी के सेवक हैं तो हमारा उस मालिक से कहीं ना कहीं ऋण का नाता था जो हम चुकाने आए। लेन देन का ही नहीं होता, कर्मों का भी होता है। और कई बार ऐसा स्टोरियां आई कि भाई कोई सर्वेंट था, मैंने फेसबुक पे देखी थी कि वो बहुत साल तक उनके यहाँ काम करता रहा। एक बाई थी, लेडीज थी, अकेली थी, माता पिता जो हस्बैंड वाइफ थे वो भी अकेले थे, बच्चे बाहर रहते थे, और वो बीमार हो गई, पैरालिसिस हो गई। 10 साल तक उन्होंने सेवा की। तो कहीं ना कहीं उसका संबंध था, कहने को वो उनके यहाँ एक सेवक के रूप में थी। तो सेवक का भी हो सकता है, जरूरी नहीं है मालिक का ही हो सकता है, क्योंकि जो अपना लेने आया है वो बड़ा पद पे हो, ये जरूरी नहीं है। पद उसके उसके कर्मों के अनुसार मिला है, लेकिन आपका ऋण जितना है, जितना ऋण संबंध है, अब वो आखिरी के 20 वर्ष अगर आपको मिला है, आपके सर्वेंट के रूप में आ गया, फिर बीमार हो गया तो वो आपके यहीं रह गया, तो वो आपके 20 वर्ष कहीं ना कहीं वो ऋणानुबंधन थे। आपका संतान हुआ और उसको कोई प्रॉब्लम हो गई, आप उसे 20 साल तक निला रहे हैं, दुला रहे हैं, खिला रहे हैं, बिस्तरों पे रख रहे हैं, या विकलांगता है किसी प्रकार की, तो कहीं ना कहीं आप उसका ऋण चुका रहे हैं। क्योंकि किसी ना किसी जन्म में वो आपका पिता हो सकता है, किसी ना किसी जन्म में वो आपका भाई हो सकता है, कोई आपका मित्र, आपकी पत्नी, कोई भी हो सकता है, जिसका आपने कर्म किया ही नहीं। उस समय आपने उसकी सेवा नहीं की, जिस समय आपको उसका उधार जो था वो चुकाया ही नहीं, तो आप चुकाओ। और हो सकता है इस जन्म में भी आपने सोचा कि भैया हम तो इससे परेशान हो गए, ऐसी संतान से क्या फायदा, इसको कहीं छोड़ आते हैं, कहीं फेंक देते हैं, कुछ करवा देते हैं, तो वो फिर मिलेगी, इस जन्म में नहीं तो फिर अगले किसी जन्म में मिलेगी। क्योंकि ऋणानुबंधन हमारे खत्म नहीं होते, ये तो हमें काटने ही पड़ते हैं, ये इसमें है। मृत्यु से पहले और बाद में जीवन जारी रहने को पुनर्जन्म का सिद्धांत। तो ये पुनर्जन्म का सिद्धांत हमने पिछली बार आपको पढ़ ही लिया था कि पुनर्जन्म में हमारा क्या है, कि हम अपना कर्म जो कर चुके हैं उसका कहीं ना कहीं हमारा किसी से अगर ऋण रह गया है, वो यहाँ भी आ गया, और यहाँ भी पुनर्जन्म में ये है कि हमको बार बार जन्म लेना पड़ता है अगर हमारा किसी से लिया दिया रह गया है। तो हमें अपना जो कर्मों का भी बंधन है वो इसी तरह से निभाना है, और फिर से दुनिया में आना है, ये भी सत्य है। क्योंकि आत्मा को लिए अपन गीता पढ़ चुके हैं, सबने पढ़ ली थी गीता में। गीता में भी यही लिखा हुआ है कि आत्मा तो मरती नहीं है, दूसरा शरीर ढूंढ लेती है। आप एक शरीर मर गया, दूसरे शरीर में चले गए। इसमें बहुत अच्छा सार है, आगे जाके। अभी तो ये सारा पहले वाला ही रिवीजन है। उपयुक्त तीनों बातें भविष्यवाणी करने में एवं उसके परिणाम देखने में ठीक एवं सही सिद्ध हुई हैं। एक ही परिवार में जन्मे भाइयों में असमानताएं, भेद तथा स्पष्ट रूप से दृश्य श्रेष्ठता अथवा उसी स्थान पर तथा उसी सामाजिक स्थिति में किसी अन्य परिवार में ये असमानताएं पाए जाने से हमें यह विश्वास करना ही पड़ता है कि मनुष्यों की दशा में पुनर्जन्म का सिद्धांत अथवा अर्थात जन्म मृत्यु पुनर्जन्म ठीक प्रकार से लागू होता है। इससे यह भी सिद्ध होता है, एक ही परिवार में 4 बच्चे हैं, चारों के अलग अलग व्यवहार है, अलग अलग कलर भी होते हैं। कई लोग देखा, कई बच्चे एक से हों ऐसा जरूरी नहीं है, कई बहुत, एक बच्चा बहुत सुंदर है, एक थोड़ा कम सुंदर है, तो कहीं ना कहीं उनके पुनर्जन्म का भी संबंध बन गया, ऋणानुबंधन का भी बन गया। किसी बच्चे से ज्यादा लगाव है, किसी से कम लगाव है, किसी के लगाव भले ही कम है लेकिन हम उससे बहुत प्रसन्न रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी भविष्यवाणियां सत्य है कि हाँ, हमारे जो ग्रह मिले हैं वो हमारे कर्मों से मिले हैं। पुनर्जन्म की बात भी सही है कि पिछला जन्म का हमारा कोई ना कोई नाता है जब भी हमसे कोई मिलने आता है। तीसरा भी बात सही है कि हमारा किसी न किसी से ऋणों का बंधन है जो हम एक दूसरे को चुकाने आए हैं, अपने कर्म का प्रकाश एक दूसरे पर डालने आए। ये बात इसमें सत्य बताई गई है, इससे सत्य होती है। ये हमारे कर्म पुनर्जन्म में भी जारी रहते हैं। क्या इस जन्म मृत्यु पुनर्जन्म के चक्र का कोई आरंभ माना जाए? आप बताइए कि भाई हम कब किस से स्टार्ट माने कि हमारा अभी पहला जन्म है फिर पुनर्जन्म है? क्योंकि हर जन्म को पुनर्जन्म ही माना गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जीवन ज्ञापन में किसी से लेन देन तो करेंगे।
अगर किसी बाई चांस, जरूरी नहीं है कि हम मानव ही बने, कोई जीव प्राणी बने, गाय बने, कुत्ता बिल्ली बने, तो हमें किसी ने पालन पोषण किया तो हम उसके ऋणबंधन हो गए कि उसने हमें भोजन दिया, हमें सेवा की, हमारी देखभाल की, तो हम उसको चुकाने के लिए किसी न किसी जीवन में, हो सकता है वो अगले जन्म में फिर मानव ही बने और हम उसके मित्र, भाई, बेटा, कुछ इस तरह से बने जो हमें उस चुकाना पड़े। तो हमें ये नहीं कह सकते कि पुनर्जन्म हमारा कब से स्टार्ट है। पुनर्जन्म क्योंकि इस बार वो लेन दान हो, इस बार आप लेन दान थे तो आप भी उनके यहाँ जानवर थे, लेकिन आप आगे जन्म में ले गए, उनके यहाँ बन गए, बेटा बन गए। अब वो फिर से वो आपका ऋणबंधन हो गया क्योंकि आपने उनकी इतनी सेवा कर दी। आपका जरूर थोड़ी है कि आपने जितनी उसने की थी, जितने वर्ष की थी आप भी उतने वर्ष, क्योंकि एक बंदर की 15 वर्ष आयु, जानवर की आयु कम होती है, जीव प्राणी की आयु ज्यादा होती है, और आपने ज्यादा उसकी सेवा कर दी तो वो ज्यादा ऋण बंधन में फिर से बन गया, मालिक बन गया इस बार, फिर वो मालिक आपका। तो पुनर्जन्म कहाँ से स्टार्ट है, कहाँ से खत्म होगा, ये कहना कुछ स्थित नहीं है, क्योंकि हर जन्म को ही आप पुनर्जन्म मानिए, आरंभ हर बार आरंभ है। यदि जन्म से ही प्रारंभ माना जाए तो इस व्यक्ति के जन्म के समय ग्रहों की स्थिति आधार पर हम केवल उस मनुष्य के भविष्य में होने वाली घटनाओं की जानकारी को कारण नहीं बता सकते। ऐसे ही मैंने उस पिछली बार, आपको याद होगा, पंचम भाव की बात करी थी मृगनयनी जी, तो उसमें भी हमने हालांकि इष्ट देवता के लिए बात की थी, लेकिन हम पुनर्जन्म की पुनर्जन्म को अगर ज्यादा करते हैं तो नवम भाव से ज्यादातर लोग लेते हैं, और नवम भाव जो हम करके आए हैं, जो हमने पिछले जीवन में जो भी पुण्य किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं, उसका फल मिलता है हमें नवम से। हालांकि ये फलित का है, लेकिन इससे इसलिए बता रही हूँ कि थोड़ा आपको समझ में अच्छे से आ जाए। और पंचम की जब हम बात करते हैं तो पंचम हमारा जो अधूरा काम रह गया है, जो हम, जैसे अभी आप लोगों ने इस एज में, कई लोगों की उम्र काफी है, जैसे नंदा जी हैं, मृगनयनी जी हैं, अब आप लोग एस्ट्रोलॉजी सीख रहे और किसी कारणवश पूरा कोर्स नहीं कर पाए, क्योंकि ये 2 वर्ष का, 4 वर्ष का कोर्स नहीं है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी तो जितना सीखते जाओ गहरा कुआं है, बाद में विशारद, पोस्ट विशारद और अनेकों अनेकों उसमें कोर्सेज निकलते जाएंगे। तो आपका जब तक मन नहीं भरा कि मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ कि मैंने एस्ट्रोलॉजी सीख ली, तो आप इन एस्ट्रोलॉजी के लिए जो प्लैनेट है, यानी कि बृहस्पति ज्ञान देने वाला, क्योंकि ज्ञान तो आपने पा लिया लेकिन उसको दे नहीं पाई, मैंने ज्ञान पाया, मैंने दे दिया, मैं आप लोगों को दे रही हूँ, तो ठीक है, मेरे संतुष्टि हो गई कि मैंने अपना जो सीखा था आपको बता दिया, लेकिन आपने पाया और दे नहीं पाई, और हो सकता है थोड़ा अधूरा भी रह गया, तो वो अगले पंचम में गुरु, बृहस्पति, बुध, कुछ इस तरह का प्लैनेट आएगा, सूर्य, जो आपको इस ओर आकर्षित करेगा कि हमें एस्ट्रोलॉजी में जाना चाहिए या हमें किसी ज्ञान के भंडार में घुसना चाहिए। तो कहते हैं ना कि भाई पंचम से एजुकेशन देखी जाती है, पंचम से आपकी फेमस आप कितने होगे ये देखा जाता। तो क्योंकि पंचम वो भाव है जो हम पहले छोड़ कर आए, जो हम पिछला पूरा नहीं कर पाए, अधूरा रह गया, और नवम हो गया जो हमारा पूरा कंप्लीट हो गया था, हमने किसी की सेवा कर ली थी और उसका फल मिल गया जो हमें नवम में प्राप्त हुआ। जी नंदा जी बोलिए। मैम मैं ये बोली थी, आप गुरु हो मैम, और हम लोगों का दोनों का नाम क्यों ले रहे हैं? हम तो 120 साल जिएंगे तो हम 60 के नहीं हुए। अरे नहीं, मतलब एक तो गुरु हो तो आप हमें ऐसा बोलिए कि हम लोग ज्ञान नहीं दे पाए, हम लोग जल्दी चले जाएंगे। एक एग्जांपल दे रही है, ये नहीं है कहने का मेरा मतलब, लेकिन मेरा मतलब सिर्फ ये है कि जैसे कि आप इस उम्र पे सीख रहे हैं और अभी आपको 10-15 वर्ष लग सकते हैं, 20 वर्ष भी लग सकते हैं, क्योंकि मैंने तो अभी कोर्स करना स्टार्ट किया है, मेरा भी बहुत ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन मेरी 40 साल ही एज है और आपकी मेरे से ज्यादा एज है। तो हम एक उदाहरण में, मैं ज्यादातर आप लोगों को ही दोनों को ज्यादा जानती हूँ तो इसीलिए नाम दिया। शकुंतला का नहीं है, वो बहुत छोटी है मुझसे। जाने वाला तो 40-45 में भी चले जाते हैं, नहीं जाने वाले तो 120 भी जीते। बिल्कुल हमारे प्रार्थना पापा भी
नहीं मैं बता प्रार्थना करेंगे, जन्म ऐसा कुछ नहीं होगा, आप ज्ञान देके जाइएगा। लेकिन एक आप उदाहरण गुरु बता रहे हैं जो आपको नवम से मतलब रिलेट करना है पुनर्जन्म से, कि हमें पुनर्जन्म के लिए कौन से प्लैनेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम पंचम में जो अधूरा छोड़े हैं और नवम में जो हम पूरा करके आए। इसके ज्यादातर आप लोग पूछते हैं हम पिछले जन्म में क्या करके आए थे। वो तो समझ गए, लेकिन बता रहे जनरली आपको ऐसे बीच नहीं में कि ठीक चलो है, हंसी मजाक भी चलनी चाहिए। ऐसे तो हमारे मेरा पापा भी, हमारे जो फादर हैं 88 के हो गए हैं और अभी बिल्कुल अपने हाथ से ही सब कुछ करते हैं, स्वस्थ हैं वो, तो ऐसा कुछ ऐसा नहीं है। नहीं है। देखो आपके कर्म प्रारब्ध आपको कहाँ तक ले जाए इसका कोई गणना प्रारब्ध नहीं की कर बात है, बिल्कुल बिल्कुल कोई सही। गणना नहीं कर सकते। लेकिन एक उदाहरण बताया है कि जैसे हम जो अधूरा छोड़ दिया, हमने जो अधूरा छोड़ दिया, अब जैसे कि सपोज आप तो मतलब ठीक है 20 साल का व्यक्ति एजुकेशन करने जा रहा है, एग्जाम देने जा रहा है, हो सकता है उसका पीएससी की तैयारी कर रहा है और किसी हादसे का शिकार हो गया, एक्सीडेंट हो गया और वो नहीं कर पाया, तो वो अगले जन्म में इस तरह के प्लैनेट आएगा कि उसके जल्दी से जैसे उसने एजुकेशन क्लियर की और पीएससी की तैयारी करेगा और वो बन सकता है, एक अधिकारी लेवल की जॉब पा सकता है, तब अपन कह देते हैं गवर्नमेंट जॉब के चांसेस है। ये अधूरा काम जो छूट गया ना, वो पंचम से जहाँ से खत्म करते हैं अगले जन्म में वहीं से शुरू करना पड़ता है, वहीं से शुरू करना, जो हम छोड़ कर आए वो हमको मिलता है वहां पे, और जो हमने पूरा कर लिया वो हमें भाग्य के रूप में नवम में मिलता है। ये मैं आपको पुनर्जन्म के लिए समझा रही हूँ, और हो सकता है फलित वाले कुछ और भी बताए, लेकिन ये इसके लिए बहुत अच्छा है समझने के लिए कि पुनर्जन्म में हमें क्या मिला, हम कैसे पता करें कि हमें क्या मिला। मैं कहना चाह रही थी। जी कहिए। मैं कह रही हूँ कि मैंने तो 60 साल में से पहले ही रिटायरमेंट ले लिया था, तो मैंने जॉब की 31 साल जॉब की, तो मैंने 2017 में रिटायरमेंट लिया। उस समय मैंने अपने हस्बैंड को बहुत प्रेरित किया कि आप ज्योतिष सीख लो, उन्होंने सीखी भी और मेरा भी मन था, लेकिन मैं पूरी तरह से अपने आप को तैयार नहीं कर पाई थी। अब मैंने अपने आप को तैयार किया कि नहीं, मुझे सीखना है, मेरा मुझे ऐसा लग रहा है रुझान मेरा है। ना दशाएं भी तो आपको कनेक्ट करनी है ना। देखो हमारे साथ प्लैनेट तो आ गए अब, लेकिन दशाएं हमें सपोर्ट नहीं करेंगी। शादी तो सबकी होनी है जो भी अनमैरिड होते हैं, लेकिन उनकी दशाओं के अनुसार किसी की 25 में, किसी की 30 में, किसी की 32 में, किसी की 37 में, कई 40 तक पहुंच गए। तो इसके लिए उनकी दशाएं सपोर्टेबल होना बहुत जरूरी है। हमारे गप्पों से लोग जाते जा रहे हैं, अब तो 7 ही लोग बचे हैं, 10 में से 7 हो गए। तो वही मैं कह रही हूँ मैम कि है ना, नौकरी करी, सब कुछ किया, उसके बाद छोड़ दिया, उसके बाद 6 साल रेस्ट किया, अब जाके ज्योतिष में घुसे हैं, अब पता नहीं कितने साल तक कर पाए ना कर पाए। वो सब होगा, मतलब एक उदाहरण बता रहे हैं जो हम काम एक उम्र पे छोड़ जाते हैं। हमें जरूरी नहीं है, एक एजुकेशन को मत लो, मैं कहती हूँ किसी भी चीज को लो, कोई भी फेम, किसी भी तरह का फेम। नीता जी भी चली गई, नीतू जी। कोई बात नहीं मैम, आप पढ़ाइए। मैम हम तो रहेंगे ना। हाँ नहीं आप लोग तो है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अब हमारा आगे चलते हम, इसको तो पढ़ लिया अपन ने। अब आगे हमारा है विभिन्न शक्तियां देव पुरुषार्थ। इसमें पुरुषार्थ के बारे में लिखा है, आप अपने पुरुषार्थ से देव शक्तियां, हमारे जो पूर्वजों का आशीर्वाद है, उससे हमें जो प्राप्त होता है वो हमारे भाग्य में परिवर्तन लाता है। इसके बाद है आपका कर्मों के विभिन्न रूप। यहाँ हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा कि कर्मों के विभिन्न रूप कैसे होते हैं। कर्मों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया जा सकता है। पहला वर्गीकरण ये हमने पहले पढ़ा था, मनसा वाचा कर्मा, ठीक है। तो ये है शारीरिक कर्म, वाणी से द्वारा किए गए कर्म, और मन पर असर डालने वाले कर्म। तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं, दूसरा अध्याय था शायद। ये सारा रिवीजन है पिछले में जो कर्मों के बारे में दिया। तो पहला वर्गीकरण में आया मनसा वाचा कर्मा, दूसरे में आया संचित प्रारंभ आगामी, ये भी हम पढ़ चुके हैं। अगर आप कहें तो रिवीजन कराएं, नहीं तो इनका कोई पहले पढ़ चुके हैं अपन। मन से कर्म किया है, वाणी से जो किया है, और हमने शरीर से जो कर्म किया है, उनको हम कर्म का पहला वर्गीकरण मानते हैं। दूसरे वर्गीकरण में हम मानते हैं संचित, जो हम साथ में लाए,
प्रारब्ध जो हम कर रहे हैं और आगामी जो हमें आगे करना है या आगे जो मिलेगा। इसमें हमें दिया है संस्कार क्या है। वास्तव में संस्कार क्या है? क्या यह कोई छाप है अथवा छोड़ा हुआ प्रभाव या कोई शब्द जिसके अनुसार कर्म किए जाते हैं? ऐसी कोई शक्ति है जो विशिष्ट स्थिति के में कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, जो हमारे पिछले जन्म जन्मांतरों के पिछले कर्मों के प्रभावों एवं शक्तियों के अनुसार किसी विशिष्ट गति के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। अब हमारे संस्कार को हम इसलिए इंडिकेट करते हैं कि जिस संस्कार में बच्चा पैदा हुआ है, जिस जगह पे पैदा हुआ है, उसके घर में जो रीति रिवाज है, जिस तरह का वो है, वो उसी तरह के कार्य करेगा। उसके घर में जिस तरह का संस्कार चल रहा है वो उसी तरह से कर्म करेगा। किसी का तेज बोलते हैं तो वो तेज बोलेगा, किसी का धीरे बोलते हैं, उसके अंदर वो शक्तियां ही वो उसी प्रकार की होंगी जैसे उसके घर में है, उसके माहौल में है, उसके संस्कार में है, उसके जो पूर्वजों ने उसको दी है। कई बार ऐसा होता है कि किसी के अंदर ऐसी शक्ति होती है कि उसको पिछले जन्मों तक का याद रहता है, तो कहीं ना कहीं वो उनके संस्कारों की वजह से उनको प्राप्त होता है। दूसरा हमारा आता है कर्मों का वर्गीकरण। संचित, प्रारब्ध, आगामी, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। संचित जो हमारा पहले से संचित हुआ है वो हम पाए हैं कुंडली के रूप में, ग्रहों के रूप में। प्रारब्ध जो हम आज कर्म कर रहे हैं, और आगामी जो हम कल इनके कर्म करके फल पाएंगे। तीसरा है कर्मों का तीसरा वर्गीकरण है प्रसंगवश। इस समय यह प्रश्न उपस्थित होता है कि क्या हम प्रारब्ध को अपने किन्हीं कार्यों द्वारा बदल सकते हैं? एक मिनट, वहां जाओ, उस कमरे में चले जाओ। बदल सकते हैं? यदि हम इसे नहीं बदल सकते तो इस प्रश्न के बारे में ज्योतिष शास्त्र का कोई महत्व अथवा उपयोग नहीं रह जाता। यहाँ पर हम दृढ़ अदृढ़ और दृढ़ अदृढ़ जो हमने पिछली बार पढ़े थे, जो उन्हीं कर्मों के बारे में तीसरा वर्गीकरण बताया। कर्मों का पहला आपने समझ मनसा वाचा कर्म, दूसरा आपको आ गया संचित प्रारंभ आगामी, और तीसरा आ गया दृढ़ अदृढ़ और दृढ़ अदृढ़। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। मैम ये एक बार और बता दीजिए, दृढ़ अदृढ़ और दृढ़। देखो, दृढ़ वो होते हैं जिनको हम बदल नहीं सकते, ठीक है, जो हम जैसे संचित होते हैं, जो हम लेकर ही आए, जो कठोर है, जो दृढ़ माने कठोर है, वो उनको हम बदल नहीं सकते। अदृढ़ जो है, जो हमारे पुरुषार्थ से, हमारे कार्य करने से, जैसे भाग्य लेके पैदा नहीं हुए हो लेकिन आप कर्म कर रहे हो तो रोजी रोटी तो पा रहे हो ना। आपने कर्म करने हो, अपने ऑफिस जा रहे हो, अपनी जॉब पे जा रहे हो, जितना कर्म कर रहे हो उतना तो आपको मिल रहा है। अब आपको भाग्य नहीं है तो भैया मैं कहीं कुछ कर ही नहीं सकता, इसको नहीं लेके बैठे हो। और रहा अदृढ़, अदृढ़ जो है वो हमारे पूजा पाठ, धर्म, कर्म, दान, पुण्य, इनसे, जैसे कि मानव कोई बीमार हो गया है तो वो पूजा पाठ, धर्म, कर्म से ठीक हो सकता है। उसका प्लैनेट जो है, जो ग्रह आए हैं वो दृढ़ है, लेकिन उनको हम अपने कर्म से, अपने पुरुषार्थ से थोड़ा कम करेंगे। दूसरा फिर हम दृढ़ अदृढ़ जो मिल के बना है उसमें हम अपने लिए नग पहन सकते हैं, किसी ग्रह की शांति करा सकते हैं, दान पुण्य कर सकते हैं, उससे वो उसका प्रभाव कम होता है। तो उसको ये सेम वही है, लेकिन इन्होंने अलग अलग भाषाओं में बांट दिया है कि भाई हम उसको कम करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो दृढ़ अदृढ़ उनका मिश्रित है। इसमें हम अपने विपरीत कर्मों को या बुरे कर्मों को थोड़ा सा मुलायम कर सकते हैं। अपने किस कर्म के द्वारा? पूजा पाठ, दान पुण्य, गृह शांति, इन कर्मों। ये तीनों तीसरा वाला कर्मों का वर्गीकरण है। आगे समझ में शकुंतला? हाँ मैम आ गया। मैम वही है, बस डेफिनेशन अलग हो गई है हाँ, थोड़ी। वो बस परिवर्तित किए। ये इन्होंने 4 बताए हैं। चौथा जो है ये नहीं पढ़ाया मैंने आपको, ये मैं अभी पढ़ा रही हूँ। चौथा वर्गीकरण है श्रेयस कर्म और प्रेयस कर्म। इसमें जो है श्रेयस वे कर्म होते हैं जो
हम अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करते हैं, और प्रेयस कर्मों से हमें कुछ समय के लिए आनंद का अनुभव होता है और हमारी इंद्रियां या कामेंद्रियां का सुख का अनुभव करती हैं। आप सब समझदार हैं। जो हमें क्षण भर की खुशी देते हैं, जैसे कि आपको पता है कि हमें कोई चीज, हमने नई गाड़ी ली, नया मकान लिया, ये हमें कुछ क्षण भर की खुशी है क्योंकि हमने कुछ नया पाया। शादी हुई है, शादी की भी खुशी थोड़े दिन की रहती है, बाद में परेशान होते हैं। इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो क्षण भर की है, लेकिन एक जो कहते हैं ना, मरने के बाद भी हमें खुशी प्राप्त रहे, हम प्रसन्न रहे, वो हमारा होता है श्रेयस। श्रेयस माने मतलब हमें निर्वृत्ति मार्ग की ओर जाना, मोक्ष को प्राप्त करना। जो मोक्ष की प्राप्ति के लिए ज्यादातर आपने संत की हम बात करते हैं, क्योंकि संत प्रवृत्ति का तो गृहस्थ में इंसान रह नहीं पाता, क्योंकि गृहस्थ में रहने के लिए उसे कामनाएं होती हैं, और उन कामनाओं की पूर्ति करते करते इंद्रियों की शांति करने के लिए, क्योंकि जीभ है खाने को चाहिए, और नाक है तो अच्छा परफ्यूम सूंघने को चाहिए, क्योंकि हमारे पास इंद्रियां हैं, इनकी हम तृप्ति करते रहते हैं। कामनाएं हालांकि कभी खत्म नहीं होती, आप जितनी भी कोशिश कर लो बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, और जब ये कम नहीं होती तो फिर हमें निर्वृत्ति के मार्ग पे नहीं ले जाती। और हमें अगर मोक्ष पाना है, निर्वृत्ति का मार्ग पाना है, तो हमें प्रवृत्ति का मार्ग छोड़ना होगा। इसको हम प्रवृत्ति का मार्ग भी कहते हैं। प्रवृत्ति मतलब पाने, चीजों को पाने की कोशिश करना, ये भी मैं ले लूं, ये भी मैं ले लूं, ये मेरा होना चाहिए, इतने मकान, इतनी गाड़ी, कामनाएं 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 कामनाएं। और जहां हमारी कामनाएं खत्म हो जाती हैं कि कुछ साथ नहीं जाना, सिर्फ मेरा नाम जाना है, मेरे खुद के कर्म जाने हैं, मेरा खुद का अपना प्रारब्ध लेना है, तो हरि का नाम जाना है। जैसे हम तो हरि का नाम ही कहते हैं कि हमारे साथ हरि का नाम जाना है, तो वो हमारे निर्वृत्ति मार्ग है, यानी कि हमारा श्रेयस, जो हम श्रेय करके जाएंगे, जो हम श्रेयस में हम फेमस होने के लिए। अब फेमस तो बड़े बड़ी पोस्ट वाले भी होते हैं, लेकिन कुछ क्षण भर के लिए, कितना भी बड़ा अधिकारी हो, कितना भी बड़ा बहुत अच्छी पोस्ट का इंसान हो, कुछ वर्ष उनको याद रखा जाता है, कुछ वर्ष उनकी महिमा गाई जाती, लेकिन जीवन भर नहीं। जीवन भर महिमा जिनकी गाई जाती है, जो बहुत बड़े संत बनते हैं, जो बहुत बड़े निर्वृत्ति मार्ग में, जो कहते हैं कि कुछ नहीं है, आप अपने आप को ऐसा कीजिए कि आपके अंदर इतने गुण हो कि आप गुणों की खान बन जाए। वो जो ये सब गुण जगाने वाला जो होता है, वो सच में संत होता है। अब इसमें यहाँ पर जो इन्होंने बोला है, किसी भी मनुष्य को यह नहीं भूलना चाहिए कि इच्छाओं की पूर्ति कभी संभव नहीं है, चाहे हम कितनी भी अपनी इच्छाओं की पूर्ति की ओर कार्य करें, सदैव बढ़ती ही रहती हैं। जैसे आग में लकड़ी डालने से आग बढ़ती रहती है, यह प्रवृत्ति मार्ग कहलाता है। इंद्रिय सुख महान है, सब लोग बोलते हैं, उसमें उससे भी बढ़कर हमारा मन है, मन से भी बढ़कर हमारी बुद्धि है, और बुद्धि से बढ़कर ईश्वर है। जो मनुष्य अपने कर्मों को मन से, बुद्धि से और परमात्मा की इच्छा शक्ति से नियंत्रित करता है, उसे हम निर्वृत्ति मार्ग या प्रवृत्त कहते हैं, या श्रेयस कर्म कहते हैं। यही मानव जीवन का ध्येय एवं मोक्ष प्राप्त करता है। ये भगवत गीता में अध्याय 3 में दिया हुआ है, आप फिर से सुन सकते हैं YouTube पे। उसके बाद है आपका, ये समझ में आ गया आपको, चौथा वर्गीकरण श्रेयस और प्रेयस। ये क्वेश्चंस में आएगा आपको, शकुंतला। हाँ मैम, ये क्वेश्चन में आएगा, समझ में आ गया? हाँ मैम। श्रेयस यानी कि हमारे वे कर्म जो हमें अंतिम लक्ष्य था, मतलब मोक्ष की ओर ले जाएं। हाँ, निर्वृत्ति मार्ग, मोक्ष, हमें अंतिम मोड़ दिखा दे। प्रेयस कर्म यानी कि इसका मोड़ कहीं खत्म नहीं होता। प्रेयस में तो ये है कि हमारी कामनाओं का अंत कभी नहीं कहीं नहीं, कामनाओं का, इच्छाओं का कहीं अंत नहीं होता। इसका क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। ये हमारा चौथा वर्गीकरण हो गया। इसमें भी हमारा यही है, आत्मा को देह जन्म लेती है, धर्म अर्थ काम मोक्ष हम पहले पढ़ चुके हैं। इसमें धर्म सबसे बड़ा ध्येय माना गया है। शरीर के बिना कोई धर्म कार्य नहीं कर सकते, हमें धर्म के साथ चलना चाहिए, हमको धर्म के साथ हर काम को करना चाहिए, धर्म के विरुद्ध नहीं करना चाहिए, ऐसा ही गीता में लिखा है। लेकिन शरीर के बिना हम कोई धर्म कार्य नहीं कर सकते, और शरीर
इसलिए हमारे पूर्वजों ने कहा है सदैव शरीर को धर्म के कार्यों में लगाए रखो। इसके लिए शरीर सदैव सुगंठित रखो ताकि पवित्रता से धर्म का निर्वाह हो सके। हमारे पूर्वज कहते थे कि हमारे पिछले जन्मों में किए गए पापों के कारण हम बीमार पड़ते हैं, अतः सभी मनुष्यों को औषधि, दान, जप, होम एवं प्रार्थना से अपना स्वस्थ शरीर रखना चाहिए। आपने सुना होगा कि भैया बीमार रहते हो पेड़ लगाया करो। कई लोगों ने बोला होगा, ऐसा नहीं होगा, 80% लोग बोलते हैं पेड़ों लगाओ, क्योंकि वो ऑक्सीजन देते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि वो औषधि है, हमें नहीं किसी और के काम आ रही होगी, क्योंकि पक्षी खा रहे हैं, उनके लिए वो औषधि है। पक्षी जो हमारे पेड़ों के ऊपर से कुछ खाते हैं, पत्तियां जो उनके खाते हैं, तो उनको जीवन दान मिल रहा है, उनको स्वस्थ, वो स्वस्थ हो रहे हैं, इसका भी फल मिलता है। बाकी हमारे पास कई चार्ट भी होते हैं कि भाई हमारा ये ग्रह पीड़ित है तो हमें ये पौधा लगाना चाहिए, ये पेड़ लगाना चाहिए, इस तरह का एक चार्ट भी आता है। तो हमारा कौन सा ग्रह कमजोर है, हमें उसके ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाने चाहिए। कई पार्कों में लगाओ, कई अपने तीर्थ स्थल में लगाओ। कहते हैं, आपने सुना कि नहीं कि आवाज कम कर दो उसकी। आप लोगों ने सुना है कि नहीं कि तुलसी का जो वृक्ष होता है उसको हम तीर्थ स्थलों पे लगाते हैं तो बहुत पुण्य मिलता है। इसीलिए मिलता है क्योंकि तुलसी सबसे बड़ी औषधि है, औषधि में सबसे बड़ी औषधि तुलसी मानी गई है। अब इसमें वैज्ञानिक प्रमाण दिए हुए हैं कि हमने ये जो कर्म पढ़े हैं अभी तक, जो इतने कर्म हम पढ़ते आए हैं, इनका वर्गीकरणों का, इनका प्रमाण कैसे माना वैज्ञानिकों ने, इनको अपनी तरफ से उन्होंने, जैसे कहते हैं ना कि इन प्रमाणित कीजिए इस बात सत्य, तो इन्होंने इसके बारे में प्रकाश डाला है कि कर्मों का वर्गीकरण समझ लेने के उपरांत आइए अब हम जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र के बारे में प्रमाणों पर दृष्टि डालते हैं। इसके बाद हम कुछ ज्योतिषीय संदर्भ के सहारे पिछले और आगामी जीवन के बारे में, ज्योतिष ग्रंथों के बारे में भी चर्चा करेंगे। एक भौतिकीय विज्ञान प्रोफेसर थे लखोवास्की, इन्होंने कहा है कि कोई भी पदार्थ गाढ़ा होकर, इन्होंने कहा है कि रचना की प्रक्रिया एवं द्रव्य की आसक्तहीनता का सिद्धांत धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। कोई भी पदार्थ गाढ़ा होकर सूर्य की किरणों के साथ कॉस्मिक किरणें बनाता है, फिर इसे इलेक्ट्रॉन, एटम और मॉलिक्यूल्स बनते हैं। यहाँ आपका इन्होंने फिजिक्स ले लिया। और फिर इन्होंने बोला है कि और उल्टी तरह से हम देखते हैं तो प्रत्येक पदार्थ की किरणें फेंकता है। उन्होंने यह भी बताया कि बीज यानी कि फसल, बीज के क्षेत्र के बीच तीनों चीजें आवश्यक हैं। इन्होंने ये बोला है कि हमें, इन्होंने अपनी लैंग्वेज में फिजिक्स केमिस्ट्री में डाल दिया है, लेकिन हम कर्मों के बीज के बारे में इन्होंने बोला है कि हमारे पास क्षेत्र है, हमारे पास शरीर है कर्म करने के लिए, और हमारे पास बीज है, हमारे हाथ या हमारा बुद्धि, विवेक, मन, इससे हम किसी भी प्रकार के कर्म कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर हमें प्रभु की कृपा भी चाहिए होती है। इसमें सूर्य की किरणों के बारे में लिख दिया है, कॉस्मिक किरणों का प्रभाव भी आवश्यक है, प्रभु की कृपा भी आवश्यक है। आपके मन में बहुत तरह के विचार हैं कि हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, लेकिन जब तक कृपा दृष्टि नहीं है, जब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तभी उसमें जीव में प्राण प्रवेश करेंगे। एक जीव प्राणी जब बन रहा है तो उसका एक क्षेत्र है, उसके पास बीज है, लेकिन जीव प्राणी जब भी जन्म ले सकता है जब प्रभु की कृपा होगी। इसमें भी उन्होंने बोला है, जब हम सभी जानते हैं कि अनेक पदार्थ में कई माह तक और कई वर्षों तक फल नहीं आते। कभी कभार हम कोई वृक्ष लगाते हैं, किसी वृक्ष में जल्दी से फल आ जाते हैं, किसमें नहीं। तो यहाँ पर ये वाला हमारा वर्गीकरण आ जाता है कर्मों का, कि कल्प कल्प तक सुप्ता अवस्था में पड़े रहते हैं हमारे जो कर्म है, कई कई कल्प तक, क्योंकि हमारे गीता में भी लिखा है कई कई कल्प तक हमारे कर्म रखे रहते हैं, और फिर जब हमें उनके फल मिलने हैं, जिन योनि में, जिन दशाओं में, जिन जीवन में मिलने, जो हमारे, ऐसा तो है नहीं कि एक ही जीवन मिलता है हमको, यानी अनेकों जीवन में हम आते हैं प्राणी रूप में, तो उसमें हमें वो फल मिलते हैं। ये इन्होंने
एक फिजिक्स के प्रोफेसर थे, इन्होंने बोला है। और इन्होंने बहुत तरह की बातें की हैं। इन्होंने कहा है जहां वे ब्रह्मांड के विभिन्न भागों में अपने आप को प्राकृतिक रूप से पाते हैं, इस प्रकार से वह एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर बदलते रहते हैं और लगातार यह परिवर्तन चक्र चलता रहता है। इसमें इन्होंने बोला है कि जब हम कोई पौधा, जानवर, किसी भी प्राणी के रूप में जन्म लिए, और ऐसा नहीं है कि इन ग्रहों का असर एक प्राणियों पे ही होता है, मानव पे ही होता है। जब आप देखना कई बार कि इनका असर, जैसे भूकंप आया तो पेड़ों को भी क्षति हुई, और जो जानवर हैं उनकी भी क्षति हुई, पानी में बह जाते हैं, बाढ़ आ गई काफी जानवर। तो ग्रह नक्षत्र किसी को नहीं बख्शते। वो किसी भी प्राणी रूप में आप जब हैं तो वृक्ष हैं, आप पेड़ पौधे हैं, आप जीव जंतु हैं, पक्षी हैं, भूकंप आया और कभी तूफान आया, कभी बारिश आई, बारिश में पक्षियों को बैठने तक कोई स्थान नहीं मिला और वो मर गए पानी में भीगते भीगते। तो ये सब, या कष्ट पाए, किसी दिन काफी दिन तक भूखे प्यासे रहे, तो ये सब उनके ही कर्म है, और उन्हें किस योनि में मिलेंगे ये कुछ स्थिर नहीं है। ये बात एक फिजिक्स के प्रोफेसर भी मान गए कि क्योंकि जब ग्रहों का, ब्रह्मांड में ग्रहों की चाल है वो निश्चित है, किसी के द्वारा पलट नहीं सकती। जब वो चलती है तो किसको फल किस कर्म का मिलेगा ये बताना मुश्किल है, क्योंकि परिवर्तन चक्र चलता रहता है। इसमें उन्होंने बोला है मानव जाति का अन्य नक्षत्रों पर इस प्रकार पुनर्जन्म कई अन्य बातों से स्पष्ट करता है, ऐसी बातें अन्यथा स्पष्ट नहीं होती। इस प्रकार यदि हम देखते हैं कि किसी सामान्य उदासीन व्यक्ति के घर किसी असाधारण बुद्धि वाले बच्चे का जन्म कैसे संभव हो सकता है, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जहां कई बार अपने घर में कोई संतान हुई है, एक बहुत अच्छी निकलती है और एक सामान्य सी रहती है। कई बार किसी एक आम घर में पैदा हुआ संतान बहुत अच्छे अधिकारी लेवल पे पहुंच जाता है, क्योंकि वो यहाँ पे वही पंचम भाव आ गया। यहाँ पे हम पंचम भाव से फिर से करेंगे, क्योंकि पिछले जीवन में उसने इतनी पढ़ाई की थी कि वो एक पीएससी की तैयारी करे, लेकिन किसी कारण से उसका जीवन नहीं था और वो नहीं कर पाया, और इस जीवन में उसको वो ग्रह मिला और उसने उसके ओर पर काम किया और वो मिल गया। ये उसका बताने का तरीका है कि सामान्य वो अकेले 4 बच्चों में वो पीएससी कर पाया, या वो ही एक अच्छी जॉब पाया, या बहुत अच्छा कलेक्टर या कोई भी पोस्ट पे पहुंच पाया, तो कहीं ना कहीं पिछले जन्म का वो कर्म साथ लेकर आया था। तो कुछ उसमें विशिष्टता थी। असाधारण बुद्धि वाले जन्मे बच्चे का जन्म कैसे संभव होता है, यहाँ पर वंश परंपरागत गुण कहाँ चले गए, और असाधारण बुद्धि वाले बच्चे में इतनी योग्यता कहाँ से आ गई। दूसरी ओर यदि हम यह देखते हैं तो यह सब हो सकता है क्योंकि गर्भाधारण के समय आकाश में मानव प्रकृति की जटिल वायु तरंगे घूमती रहती हैं। जी, हमारे जो जन्म लेते हैं बच्चे, जब गर्भाधारण हुआ है उस समय का नक्षत्र, उस समय का पल, उस समय कौन सा नक्षत्र चल रहा है, कौन सी घड़ी चल रही है, कोई शुभ योग चल रहा है। इसलिए पहले शायद आपने सुना हो, पहले राजा और महाराजा जो बड़े बड़े लोग होते थे वो गर्भाधारण के लिए भी मूर्त निकलवाते थे। ऐसे नहीं होता था उनका गर्भधारण भी, वो बहुत विशेष उनसे मूर्त निकलवा के अपने घर के जो राजमहल के जो पुरोहित होते थे उनसे मूर्त निकलवाने के बाद गर्भ धारण की प्रक्रिया करते थे, क्योंकि उन्हें एक तेजस्वी संतानें चाहिए होती थी। इसका कारण ये भी है। और इसके अतिरिक्त अन्य कारण, उन्हें गर्भाधारण के समय, किसी मानव के जन्म के समय स्वर्ग में नक्षत्रों की स्थिति, इन्होंने नक्षत्र पर एक बुक्स लिखी है, इसलिए इसी के बारे में इन्होंने लिखा है। अब हमारे पास है 3 प्रकार के शरीर एवं डॉक्टर के अनुभव, स्थूल शरीर, लघु पिंड शरीर और कर्म शरीर। ये हम अगली बार पढ़ेंगे क्योंकि काफी कम लोग हैं और ये फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। और किसी का कोई प्रश्न है? बोलिए। नहीं मैम, इनके क्वेश्चन आंसर नहीं देंगे। अब बस ये वाला आधा चैप्टर और बचेगा, तो ये क्या है, पूरा सार है। अभी तक जो आप लोगों ने पढ़े थे उसका सार है ये पूरा लेसन।
अभी आपको बस स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर ये सब पता चल जाएगा। इसमें दिए हुए हैं पीछे प्रश्न, इसी लेसन में पीछे देखो आपको प्रश्न दिख रहे होंगे, इनको आप कर सकते हैं, तैयार कर लेना। ज्योतिष शास्त्र की 3 स्वीकृत बातें कौन सी हैं, कर्मों के विभिन्न रूप क्या क्या हैं, 4 तरह के बता दिए, दृढ़ अदृढ़, ये वाला भी क्वेश्चन जरूर आता है, भाग्य एवं स्वतंत्र संकल्प, इच्छा शक्ति, ये वहां से 7 लेसन से पूरा इकट्ठे हुए हैं और ये पूरा सार आ गया है ना। तो आप इनको, इन क्वेश्चनों को कर लेना। कर्म के लक्षण क्या है, मनुष्य दूसरे व्यक्ति के कर्मों को कैसे प्रभावित करता है, और इसमें श्रेयस और प्रेयस वाला नहीं दिया है, ये क्वेश्चन आप लिख लेना, वो जरूर आता है। श्रेयस प्रेयस में क्या अंतर है, या श्रेयस कर्म कौन से हैं, प्रेयस कर्म कौन से हैं, ठीक है। अब इसमें बहुत जरा सा रह गया है, अगर कहोगे तो मैं पढ़ा देती हूँ, लेकिन ये वाला आप लोगों ने पढ़ा नहीं है और काफी लोग रह गए, और वैसे इसमें कुछ खास है नहीं, ये पुराने सारे लेसन का सार है। हाँ जी बोलिए शकुंतला। नेक्स्ट क्लास में पढ़ा देना। हाँ, क्योंकि छोटा मोटी चीजें हैं, ज्यादा नहीं है इसमें, और अभी तक जो आपने पढ़ा था वो अभी तक था। फिर हमारा भाग्य और विश्वास एक लेसन और बचेगा, शायद फिर हो जाएगा कोर्स, फिर नहीं है, फिर तो ये कुंडलियां वगैरह है जो आपको, मुझे नहीं पढ़ानी है। बस एक लेसन और बचेगा इसके बाद, ठीक है मैम। फिर उसके बाद है ना मैम, रिवीजन करवा देना आप पूरा एक बार। हाँ, एक बार फिर से अपन रिवीजन करेंगे। वैसे तो क्लास तो कोर्स खत्म हो जाएगा ना, फिर तो अपन बस रिवीजन करेंगे, सारे क्वेश्चन आंसर मैं और निकाल के देती रहूंगी, और हाँ, सब पॉइंट टू पॉइंट आपने डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ज्यादातर कर्मों का ये वाला जो अभी लेसन आपने पढ़ा ना, ये हाँ, 4 ये थोड़ा बड़ा भी है और अच्छा भी है, इसमें क्वेश्चन भी ज्यादा आते हैं। सारे लेसनों का सार है, क्योंकि आपने आगमी संचित ये सब पहले पढ़ लिए, दृढ़ अदृढ़ पहले पढ़ लिए, और मनसा वाचा कर्म सेकंड लेसन में पढ़ लिया, ये उन सब का सार लेकर इस लेसन में रख दिया उन्होंने। तो इसमें अगर आपने पढ़ लिया, छोटी छोटी, ज्यादा नहीं दिया है इसमें, एक एक पैराग्राफ 2-2 पैराग्राफ का दिया, लेकिन ये पूरा उनका सार है, छोटी सी लैंग्वेज में बताया है कि कौन से हैं, कौन से कर्म है। ये 4 वर्गीकरण बता दिया उन्होंने कर्मों का, इनसे ही आपके क्वेश्चंस रिलेटेड आ जाएंगे। एक मैंने आपको जो पहले क्वेश्चन निकाल के दिए थे, शायद कौन से लेसन के थे, उसमें भी आपके मैंने क्वेश्चन दे दिए थे, उसमें से भी बहुत सारे आएंगे, मेरे ख्याल से 6 लेसन था वो, हाँ 6 लेसन थे, उसमें श्रुति स्मृति वाला जी मैंने सब आपको क्वेश्चन लिखवाए थे, वो वाले भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको जरूर कर लेना। दिए थे ना? हाँ मैम दिए थे। बस आप इन सबको करेंगे तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, इतना डिफिकल्ट नहीं होता। इससे ज्यादा तो खगोल शास्त्र का आएगा इसके साथ, जो वो डिफिकल्ट पड़ सकता है, ये ज्यादा नहीं है। जैसे मैम अच्छा पढ़ाती हैं खगोल शास्त्र, तो देवयानी मैम तो पहले ये भी पढ़ाती थी, उनकी तो प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। सामान्य ज्योतिष और एस्ट्रोनॉमी का एक पेपर होगा या मैथ्स भी होगा इसी में? नहीं, सामान्य ज्योतिष और एस्ट्रोनॉमी वाला जो है खगोल शास्त्र, इसका एक पेपर होगा, और मैथमेटिक्स और फलित का एक पेपर होगा। दोनों का मिला है? अलग-अलग 2 पेपर अलग होंगे या मिला के होंगे? आवाज कट रही है आपकी मैग्नेनी जी। मैम दोनों पेपर होंगे, 2 पेपर होंगे केवल? हाँ 2 पेपर होंगे आपके बस, अलग-अलग नहीं मतलब एक दिन एक होगा, दूसरे दिन अलग होगा, लेकिन एक पेपर में 2 सब्जेक्ट आ गए ना, एक में फलित आ गया और मैथमेटिक आ गया, और पहला पेपर होगा वो आपका जनरल एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी का होगा। अच्छा है ना? ऐसे क्वेश्चन आते हैं मैडम उसमें जी, तो क्वेश्चन आते हैं करने के लिए। शकुंतला आप बोलो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा इनकी बात। मैम कुल कितने क्वेश्चन आते हैं? कुल कितने क्वेश्चन आते हैं? 50 क्वेश्चन आएंगे राकेश जी, और आपको उसमें से पूरे ही करने हैं, और 1 घंटा यानी कि 60 मिनट मिलेंगे, और 50 क्वेश्चंस करने हैं आपको, और इतना डिफिकल्ट नहीं है, रिलैक्स होके बैठिएगा। और जहां तक जो क्वेश्चंस दिए हैं उनको, अभी तक आपको वो भी चल रही होगी ना, आपकी क्विज चल रही है ना टेलीग्राम पे,
हाँ मैम चल रही है। चल रही है, चल रही है। उनको लिख लो आप एक कॉपी में। मैंने तो लिख लिए थे सारे अपने टाइम पे, मैंने तो उनको सारों को लिख के डायरी में लिख लिए थे, क्योंकि वो 2-3 बार उनको पढ़ लो, क्योंकि वही पेपर ही है, वो पुराने पेपर ही है। उन्हीं पेपरों में से आएंगे, क्योंकि पुराने पेपर मतलब 50% तो क्वेश्चंस वही आएंगे, क्योंकि नए क्वेश्चन बनाने के लिए कौन इतना दिमाग लगाएगा कि बार बार क्वेश्चन बनाए। उन्हीं में से इस साल जो आए वो छोड़ देंगे, पिछले 2 साल पुराना दे देंगे, उन्हीं में से ऐड करते जाएंगे। 4-4 क्वेश्चन हर साल के भी निकालेंगे तो 50 क्वेश्चन साल निकल आएंगे। कुछ मन से लगा देंगे 8-10, तो आपको हर तरह से वो, क्योंकि टॉपिक तो वही है जो इसमें बुक्स में, वही पूछने हैं उनको, घूम फिरा के पूछेंगे। बस थोड़ा सा लैंग्वेज ऐसी कर देते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि मैंने देखा था ऑनलाइन में, मुझे प्रॉब्लम जो आई थी, वो लैंग्वेज घुमा के दे देते हैं कि ऐसा है कि नहीं है। आपको फलित में भी यही करेंगे कि ये इसका है कि इसका है। अब आप उस समय तो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि एक तो टेंशन रहती है, दूसरा पढ़ने में भी घबराहट रहती है। तो मेरे साथ हुआ था, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि थोड़ा सा रिलैक्स होके पढ़िए और फिर उसको टिक करिए। 1 मिनट काफी है, हो जाता है, लेकिन आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए। जैसे कि अभी मैं आपको बोल रही हूँ, डायरी में नोट कर लो, 3-4 बार रिवीजन कर लोगे तो वो दिमाग में रहता है कि भाई श्रेयस कौन सा है, प्रियश कौन सा है, ठीक है ना, मनसा कौन सा है, वचा कौन सा है, कौन से में आ जाएगा, ये वाला कर्म किस में आएगा, मनसा में, वाचा में, कर्म में। तो वो आपको हाल आ जाएगा, टिक मारना है बस। जी तो पासिंग के लिए कितने मार्क मैडम? पासिंग मार्क रहते हैं 20 नंबर पासिंग मार्क्स। अच्छा, पासिंग मार्क बहुत ही कम होंगे। हाँ, 20 तो सबके आ जाते हैं, 20 में पास हो जाते हैं, और पास अच्छे नंबर आएंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, डिवीजन बन जाएगी। ठीक। चलो ठीक है, सर्वे भवन्तु करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जय गणपति की मैम। ठीक है, वो एग्जाम स्टूडेंट है ना, आज मजा नहीं आ रहा था पढ़ाने में। मैम सब थके हुए होंगे, अभी क्विज में भी सब पढ़ाई किए होंगे। आके भी चले गए, कई लोग आके चले गए, हमको ऐसा लगा कि हमें देख के भाग गए। नहीं नहीं मैम, ऐसा नहीं सोचिए। क्या है, किसी किसी के हमको तो मजा आया। होंगे मैम, कोई किसी का मार्केट वगैरह का काम होता है, इस टाइम ये भी रहता है ना। चलो कोई बात नहीं। जय गणपति की। जय गणपति की। जय गणपति की मैम। जय गणपति की सभी को।